नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आपका द सुनीलॉजी के आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है आपके बैंक अकाउंट में। अगर आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट बैंक अकाउंट है तो इस बैंक अकाउंट पे आप किस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट कितना इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं इस फैसिलिटी के थ्रू, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। और अगर आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है तो क्या ये एसबीआई का बैंक अकाउंट इस प्रकार की ऑटो स्वीप फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है या नहीं, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं, जो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इस चैनल की सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक फैसिलिटी है जो बैंक उनके कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, उनके सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर और उनके करंट बैंक अकाउंट होल्डर्स को। इस फैसिलिटी के थ्रू बैंक आपको ऑप्शन देती है कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद के अमाउंट के ऊपर आप फिक्स डिपॉजिट जितना इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है और उस अकाउंट में आपके पास 1 लाख रुपीस है, तो आप बैंक में जाके एक थ्रेशोल्ड अमाउंट, एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद के अमाउंट के ऊपर आपको एफडी जितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख रुपीस के ऊपर मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज एक थ्रेशोल्ड अमाउंट, एक लिमिट डिसाइड कर दी और बाकी के 90,000 के ऊपर आपने ऑटो स्वीप फैसिलिटी लगा दी। तो इस कंडीशन में 90,000 की एक एफडी बन जाएगी और आपको फिक्स डिपॉजिट जितना इंटरेस्ट उस एसबीआई बैंक को प्रोवाइड करना होगा। ऑटो स्वीप फैसिलिटी के थ्रू आप एसबीआई बैंक अकाउंट में 2.9% से लेके 6.45% तक का फिक्स डिपॉजिट जितना इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। करंट सिचुएशन में एसबीआई बैंक अकाउंट आपको 2.75% सेविंग में इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है और करंट अकाउंट में इनका जो इंटरेस्ट है वो 0 है, क्योंकि करंट अकाउंट तो 0% इंटरेस्ट में ओपन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑटो स्वीप फैसिलिटीज के थ्रू ये बैंक्स काम कैसे करती है। तो मान लीजिए किसी कस्टमर के 1 लाख रुपीज उसके बैंक अकाउंट में है, तो वो 10,000 रुपीज का थ्रेशोल्ड तो डिसाइड कर लिया। अब बाकी बचे हुए 90,000 को वो बैंक एक एफडी में क्रिएट कर देती है और उस 90,000 के ऊपर आपको एफडी जितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देती है। अब इस 10,000 के ऊपर जितना भी पैसा आपका बैंक में आएगा वो उस प्रकार की एफडीज में कन्वर्ट होता जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में अगर कुछ 100 रुपीज आते हैं तो वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही कुछ 1000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और उस लिमिट के ऊपर का अमाउंट जैसे ही रीच होगा उतना अमाउंट आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उस प्रकार की डिफरेंट एफडीज आपके बैंक अकाउंट में जमा होती जाएंगी। अब दोस्तों कुछ बैंक का अलग अलग कंडीशंस होता है इस प्रकार के एफडीज के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का, जैसे कि 7 डेज से लेके 45 डेज तक का जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। 46 डेज से लेके 179 डेज का जो इंटरेस्ट होता है एफडी के ऊपर वो डिफरेंट होता है। 180 डेज से 210 डेज का एफडी का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। 211 डेज से लेके लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट जो डिफरेंट होता है। इसी प्रकार से बैंक आपको अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती जाएंगी आपकी एफडीज के ऊपर। ये तो था ऑटो स्वीप फैसिलिटी बैंक कैसे प्रोवाइड करती है, कैसे ऑटो स्वीप फैसिलिटी में बैंक काम करती है वो आप जान गए। अब आपको अगर ये जानना है कि ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी का पैसा आपको रिटर्न चाहिए तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो मान लीजिए जो थ्रेशोल्ड अमाउंट 10,000 रुपीज का आपके बैंक अकाउंट में हमेशा आपको दिखाई देता रहेगा और उतना आप इजीली विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपको 30,000 रुपीज चाहिए तो आप किस प्रकार से अपने एफडी को तुड़वा सकते हैं, यानी कि ऑटो स्वीप आउट करा सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो इस कंडीशन में आपको बैंक 2 ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, एक लीफो और एक फीफो। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट वाली जो एफडी आपने कराई है उसको आप पहले तोड़ सकते हैं, और फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी आपने सबसे पहले एफडी कराई है उतने में से पैसे को आप तोड़ के उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको 30,000 रुपीज की जरूरत है तो आप अपनी सबसे पहली वाली एफडी को तोड़ के 30,000 रुपीज निकाल सकते हैं। ऑटो स्वीप फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है उन लोगों के लिए जिनका बैंक में फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शंस नहीं होता है, यानी कि बहुत कम ट्रांजेक्शन करते हैं आप। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके बाद का जो एफडीज क्रिएट हुई है उनके ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आप अगर बहुत ही कम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट ज्यादा क्रिएट कर सकता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। और अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है जिसके ऊपर आपको 0% इंटरेस्ट गेन हो रहा है, उस कंडीशन में ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी आपको
बहुत ही ज्यादा बेनिफिट क्रिएट कर सकती है। अब बेनिफिट की तो बात हो गई दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रॉबैक की। तो क्या क्या इसमें नुकसान है? तो नुकसान नंबर 1 की, अगर आप बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, बार बार अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद का अमाउंट भी अगर आपने विड्रॉ कर लिया कभी बाय मिस्टेकली, तो आपकी एफडी ब्रेक हो जाएगी और उस कंडीशन में जो ड्यूरेशन में आपको एफडी जितना इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करने वाली है उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी मारने लगेगी। मान लीजिए एग्जांपल कि आपने 1 लाख रुपए रखे हैं आपके ऑटो स्वीप में और उसके ऊपर आपने 45 डेज में 2.9% जितना इंटरेस्ट गेन किया, लेकिन मान लीजिए कहीं बाय मिस्टेकली आपने इसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, आपकी एफडी ब्रेक हो गई, तो इस कंडीशन में बैंक आपको हाफ से लेके 1% तक का पेनल्टी मार देगा और आपको 2.9% जो आपका एफडी का इंटरेस्ट मिलने वाला था वो -1% यानी कि 1.9% हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सेविंग बैंक अकाउंट आपको ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू एफडी जो आपने ऑटो स्वीप लगाया है उससे ज्यादा। बैंक आपको जो भी ऑटो स्वीप फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इस फैसिलिटी के थ्रू जो आपकी एफडीज बना के रखती है उसके ऊपर आपको 1 साल का इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करती है। यानी कि एफडी के अंदर अगर आप 1 साल तक इसको रखेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, उसी क्राइटेरिया पे वो लोग चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस ऑटो स्वीप को आउट करते हैं यानी कि उसमें से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो इसे प्री मेच्योर विड्रॉल के नाम पे आपको पेनल्टीज बैंक लगा सकती है। ये डिफरेंट बैंक का डिफरेंट पेनल्टी चार्जेस हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक भी है इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी का। तो ये तो हो गया ऑटो स्वीप फैसिलिटी के फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन में और वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शंस नहीं करते हैं, एक सर्टेन लिमिट के बाद के पैसे को आप सालों तक यूज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी लगाइए और सेविंग बैंक अकाउंट में एफडी जितना इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। अगर आपके पास करंट बैंक अकाउंट है तो इसके ऊपर भी आप ऑटो स्वीप लगा सकते हैं क्योंकि करंट बैंक अकाउंट में हमेशा 0% इंटरेस्ट मिलता है बैंक के थ्रू। तो इस कंडीशन में भी आपको ऑटो स्वीप का फैसिलिटी का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शंस करते हैं, आपको नहीं पता होता है कि आपको कब कितने पैसे चाहिए, आपको कभी भी पैसे की जरूरत लग सकती है, तो इस कंडीशन में आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसके ऊपर ऑटो स्वीप फैसिलिटी मत लगाइए, वरना आपको इस फैसिलिटी का नुकसान भी हो सकता है और आपको पेनल्टी के रूप में सेविंग बैंक अकाउंट से भी कम इंटरेस्ट प्राप्त होगा। दोस्तों ऑटो स्वीप फैसिलिटी के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।